हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बात कर लेते हैं पुरुषोत्तम मास, मल मास और अधिक मास। ये मास सब एक ही है, नाम अलग अलग पड़ गए हैं। तो आपको क्या करना है इसमें, ये मैं बताने जा रही हूँ। 2026 में 17 मई से शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम मास। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, पुरुषोत्तम जो हमारे बांके बिहारी जी का नाम है, कान्हा जी का नाम है, श्री हरि विष्णु भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। जिन्होंने जब भगवान ने इस मास को अपना नाम दे दिया, तो आप समझ सकते हो इस मास की महिमा। अनंत गुणा फल, अनंत अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलने वाला है आपको। जितने भी आपने दान धर्म इन 3 साल के अंदर करे हैं, उससे भी 10 गुना ज्यादा आपको फल मिलने वाला है। तो क्या करना है आपको? पहले तो ये बता दूं, बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि भाई इसको अधिक मास क्यों कहते हैं। देखो, दो तरह से, एक तो हिरण्यकश्यप की कहानी है कि भाई उन्होंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, ना मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं जमीन में मरूं, ना मैं पानी में मरूं। मतलब 12 महीने में से कोई महीने में भी नहीं मरूं। लेकिन प्रभु तो प्रभु है। प्रभु ने बोला, जब उनका वध करा, नरसिंह अवतार लिया। तो नरसिंह अवतार लिया प्रभु ने, और इन्हें मारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अधिक मास 13वां महीना बनाया। तो इसलिए भी आप अधिक मास कह सकते हो। दूसरा, अधिक मास इसलिए भी कहते हैं, जैसे काल वर्ष की काल गणना होती है, जैसे कि सूर्य की जो काल गणना की अवधि होती है वो 365 दिन होती है पूरे साल की। ऐसे चंद्र की जो अवधि होती है पूरे साल की 354 दिन होती है। तो इन बीच में साल भर में 11 दिन का अंतर हो जाता है। इस अंतर को बांटने के लिए 11 11 11, इसीलिए 3 साल में 33 ये हो जाता है। तो ये कभी 2 साल 4 महीने में, 2 साल 9 महीने में, 2 साल 10 महीने में, 2 साल 11 महीने में ये साल आता है 3 साल में। तो इसलिए 33 की गणना कहते हैं। देखो, इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कई जगह ऐसे भी बोलते हैं, कई जगह वैसे भी बोलते हैं। दूसरा, अब इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? जैसे सूर्य हर महीने किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है, उसके बाद हम कोई भी शादी ब्याह कुछ भी करते हैं तो उसके मुहूर्त निकलते हैं। तो जब ये जो अधिक मास, ये एक्स्ट्रा मास जो निकला, महीना जिसको बोलते हैं अधिक मास जो निकला, इस मास में सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मास था। तो सभी ऋषि मुनियों इस मास से घृणा करने लगे कि ये मास में तो कुछ भी शुभ मुहूर्त नहीं निकलते, ना कुछ होता है, तो ये तो बेकार मास है, मल मास है। इसको मल मास तक कह दिया कि ये बेकार है। तो हर मास का एक देवता होता है। तो इस मास की भी देवी थी, वो भी थोड़ा उदास हो गई, तो वो श्री हरि विष्णु भगवान के पास गई और बोलती हैं कि ऐसे ऐसे बात है भाई, मेरे को जो अब मल मास का नाम दिया जा रहा है, मुझसे घृणा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मास में कोई भी पूजा पाठ जब आदि नहीं होता है। मल मास में कोई भी आप शादी नहीं करा सकते, कोई जनेऊ नहीं करा सकते, कोई आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, मुंडन नहीं करा सकते। तो श्री हरि विष्णु भगवान के पास गई, तो विष्णु भगवान जी ने, कान्हा जी अपनी सखियों के साथ बैठे हुए थे, उस टाइम जब उन्होंने ऐसे रोते हुए बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तब कान्हा जी ने सबके सामने बोला कि आपको आज से मैं अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम। जिसने भी ये बोला है, आप वो ही लोग आपकी इस महीने में पूजा करोगे। जो मैं सामर्थ्य रखता हूँ, शक्तियाँ, मतलब आपको लोगों को उद्धार करने की, वो मैं तुम्हें देता हूँ। जो इस मास में जितना नाम जब सेवा पूजा करेगा, दान दक्षिणा करेगा, उसे आप जो आशीर्वाद देंगे वो उनको मिल जाएगा। तो भगवान श्री हरि ने यहाँ पे पुरुषोत्तम नाम दिया। तो इस तरह से मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आप कह सकते हो। तो ये तो हो गई लोगों के जो क्वेश्चन थे उसकी रिप्लाई। अब बात करते हैं क्या करते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है इसमें पुरुषोत्तम मास में? पुरुषोत्तम मास लग रहा है 17 मई से, तो आपको सुबह, जैसे आप कार्तिक में कार्तिक स्नान करते हैं, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास में आपको स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 5 बजे के बीच में, जब मतलब दिन नहीं निकलता है, तब आप उठ सकते हो। नहा धो के, तुलसी मैया का बहुत महत्व है। देखो कितनी प्यारी प्यारी तुलसी नई उग रही है, और बाकी बड़ी भी है, उधर है, मैं जो दर्शन कराती हूँ। तो तुलसी मैया के आपको दिया जलाना है। पुरुषोत्तम विष्णु भगवान की अति प्रिय कौन है बताओ? तुलसी महारानी। तो जैसे कार्तिक मास में हम तुलसी जी का पूजन करते हैं, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास में आपको पूजन करना है। सुबह आपको अंधेरे में ही दिया जलाना है, और शाम को भी आपको अंधेरे में ही दिया जलाना है।
तो आप एक टाइम भी जला सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर कोई जॉब करता है तो शाम को आके भी जगा सकते हो। जितना दीपदान का महत्व अंधेरे यानी सुबह शाम के टाइम होता है, उतना जैसे हम नॉर्मल दिन में करते हैं तो इतना नहीं होता है। बाकी अगर आपके टाइम के को शॉर्टेड है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं, दीपदान करने के बाद आप दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना है। और आप दीपदान तुलसी पे, आंवले में श्री हरि विष्णु भगवान का वास होता है, वट वृक्ष पे, पीपल पे, और तीर्थ में, किसी नदी तालाब में, जमुना जी, गंगा जी, जहां आप जा सकते हैं वहां पे। और तीर्थ स्थलों का भी बहुत जो तीर्थाटन का भी बहुत महत्व है। जैसे आप वृंदावन जाओ, कहीं जाओ तो श्री हरि विष्णु भगवान खुश होते हैं, वहां पे दान धर्म करके आओ, वहां पे भी दीपदान कर सकते हो। तो अब मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीपदान जो करना है वो मतलब 33 की गणना, जैसे अब 33 बोला मैंने, 33 की गणना आ जाती है इसमें, क्योंकि अधिक मास यानी 33 अलग हो गया। तो 33 अगर हमने बाती जगानी है, कब कैसे जलानी है, डेली जगानी है, क्या करना है, तो 33 बाती जो आप जगाएंगे, आप एक दिन में भी 33 बाती जला सकते हैं। 17 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 15 जून तक ये रहने वाला है। पूरे महीने में आप एक दिन भी 33 इकट्ठी बाती करके, ऐसे रुई से भी 33 बना के आप या कलावे से बना के जगा सकते हो। घर के मंदिर में जगा सकते हो, तुलसी के समक्ष जगा सकते हो, बाकी मैंने सारी जगह बता दी आपको, वहां जगा सकते हो। और आपकी सामर्थ्य है तो आप डेली भी 33 बत्ती बना के डेली भी आप जगा सकते हो। बस बाकी मैंने इस चीज को समझना, पूरे महीने में एक ही दिन 33 बत्ती जगानी है, आप चाहे कभी भी जगा दो। और रही बात अगर एक दिन भी नहीं जगानी तो डेली की जगाओ आप। जैसे सुबह की जगा दी, शाम की जगा दी, ऐसे काउंट करते करते भी आप बत्ती गिन सकते हो। नहीं तो आप सुबह की भी गिन सकते हो, लास्ट की 3 इकट्ठी आप लास्ट जब पूर्णिमा हो एकादशी के बाद, तब आप लास्ट की 3 बत्ती जगा सकते हो, मतलब इकट्ठी करके। तो ऐसे आप कर सकते हो, तो कोई ऐसे टेंशन मत लो। और जैसे बत्ती की वीडियो डाली थी मैंने, तो कई लोग बोल रहे हैं कि पार्सल आने में 1-2 दिन लग जाएंगे, बाद में आएगा, तो चिंता ना करो। पूरा महीना पड़ा है सखियों, पूरा महीना पड़ा है। पूरे महीने में आप एक दिन भी 33 की बत्ती का दीपक जला देंगे तो वो काउंट होगा आपका, क्योंकि 33 की ही संख्या का महत्व है। ठीक है, ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। आपको डेली कोई जगाने की ऐसे 33 जरूरत नहीं है, एक दिन भी आप 33 जगा, चाहे एकादशी की एकादशी जगा दो, 2 एकादशी बीच में पड़ेंगी, क्योंकि अब जेठ के 2 महीने हो गए। जैसे अब निर्जला एकादशी 2 एकादशी के बाद आएगी, पद्मनी और पद्मा के बाद। ठीक है, तो आप अभी तो टाइम है निर्जला को, उससे पहले आप ये सेवा पूजा कर सकते हो। दान धर्म का बहुत महत्व है इसमें। आपको क्या क्या दान करना है ये मैं आपको बताती हूँ, कितना दान करना है, कहाँ दान करना है। तो आपको जो दान करना है अपनी सामर्थ्य, देखो मैं ये बोलती हूँ, हर किसी को देख के कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ये इसने दान करा हम नहीं कर पाए, ऐसे मलिनता कभी अपने मन में नहीं लानी चाहिए। आपको जितना आपका संभव हो, आपके पास आलू है तो आप 33 आलू दान कर दीजिए। आपके पास सब्जी है 33, भिंडी है 33, मतलब कुछ भी, खरबूजा है, आम है, केला है, जो है। और केले का बहुत महत्व है, केले की पूजा का और केले दान का, वो भी आप कर सकते हो। 33 केले भी दान कर सकते हैं। दाल, चावल, हरी सब्जियां, कॉस्मेटिक का सामान, आप अपने सुहाग का सामान भी जो होता है सुहागनों को दे सकते हो। आप जैसे जूता, चप्पल, छाता, इस तरह से ये भी 33 चीजें कर सकते हो। तो ये दान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो। आपको बहुत है तो आप ये सब बड़ी बड़ी चीजें भी कर सकते हो। आपके पास लिमिट का है तो आप छोटी छोटी चीजें भी करके 33 दान कर सकते हो। जैसे हम सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, संक्रांति पे आप 14 चीजें करते हो, तो आप जैसे कंघा ले आए या हैंकी ले आए या कुछ भी ले आए, इस तरह से आप मतलब इसमें भी 33 चीजें बना सकते हो। कोई पूजा की सामग्री दान कर सकते हो, कलावा है, धूप बत्ती है, जोत बत्ती है, घंटी है, इस तरह से पूजा की सामग्री भी कर सकते हो। मतलब गर्मी है तो गर्मी को पंखे दे दो हाथ वाले 33, तो जैसे हो। हनुमान चालीसा आप दान कर सकते हो, और श्री भगवत गीता दान कर सकते हो। और इस महीने में जो पाठ करने का महत्व है वो अनंत गुणा है। एक तो विष्णु जी का महीना है तो विष्णु सहस्त्र नाम तो आपको करना ही चाहिए, नहीं तो आप टीवी में चला लो और साथ में भजन करते रहो। ठीक है, दूसरी बात ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, रोज एक अध्याय कर लो, या तो सुबह शाम कर लो या एक टाइम कर लो बैठ के दिया जला के, जब आरती पूजा का टाइम होता है। रामायण का पाठ इस तरह से कर सकते हो।
और जो विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, जो भी पुराण है आपको पढ़ना है, नारायण पुराण, वो आप लाके पढ़ सकते हो। पुरुषोत्तम मास का कथा भी पढ़ सकते हो, तो वो भी बुक बाजार में मिल जाती है। तो ये सब आपको पढ़ना है। और हवन भी कर सकते हो, आपको हवन का भी महत्व होता है, घर में भी आप हवन कर सकते हो। अगर तुलसी की सूखी लकड़ियां, जैसे अब मेरी तुलसी सूख गई थी तो उसकी लकड़ी इकट्ठी कर ली मैंने, और उसकी वो इतनी इकट्ठी हो गई कि छोटी छोटी करके मेरी कुदरती 33 बत्ती बन गई, और मैंने वो बना ली। आधी मैंने कलावे से बनाई है, आधी मैंने रुई से बनाई है। वो आपको शॉर्ट मिल जाएगी, वो मैंने शॉर्ट भी बना ली थी आपको दिखाने के लिए। तो रोज आप, और हाँ ये भी है, रोज आप डिप करो तेल में, तिल के तेल में या देसी घी में। ये भी मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार बता रही हूँ। तो अगर तिल का तेल है तो भी बेस्ट है, क्योंकि तेल तो वैसे भी कार्तिक में भी हम पूछते हैं। और देसी घी है तो और भी बेस्ट है। तो उसमें हल्का सा डिप करना है, प्रभु के आगे ऐसे जगाना है, ऐसे घुमाना है, और उसे स्टिक कर देना। अब स्टिक करने के लिए सोचो कि खड़ी कैसे रहेगी। आप अगर जोत में आपकी खड़ी हो ऐसे लग पा रही तो लगा लो, नहीं तो आप केले पे, आलू में ऐसे स्टिक कर देते, जैसे हम पहले कर देते थे, वो ऐसे स्टिक करके खड़ी कर सकते हो पूजा करके। एकादशी पे भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सब करना है। उसके बाद आपको, जब मैंने बता दिया दान धर्म करना है, सेवा पूजा करनी है, आपको क्या मतलब कि देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सब करिए। और भैया साफ बात है, इस महीने में बचना निंदा करने से, कोशिश करना कि निंदा किसी की ना करे। और कोई कहता भैया रुक जा भैया निंदा मत करे, तो हमारे भी जो पुण्य कर रहे हैं वो भी जाएंगे और तेरे तो जा ही रहे। ठीक है, तो निंदा वगैरह नहीं करनी है, और किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छी बातें करें और अच्छे कमेंट करें, जिससे कि आशीर्वाद दें अंदर से कि देखो कितना हमें प्रेम करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। ठीक है, और रही बात मेरी, मैं कभी किसी को कोई कमेंट मतलब इस वे में करती ही नहीं, हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि आशीर्वाद रूप में ही मैं कमेंट करूँ। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है 33 बाती के दीपक की। तिल का तेल या घी में भी आप जगा सकते हो, कहाँ कैसे जाना, सब कुछ A to Z मैंने बता दिया है। वीडियो काफी लंबी हो गई है क्योंकि काफी कुछ बता दिया है मैंने। तो अब आपका क्लियर हो गया अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी हो जानकारी, तो शेयर भी कर देना। बाकी शॉर्ट वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो में इतना नहीं बताया जाता है, उसमें मेन बताया, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, और राधे राधे नाम की हाजिरी जरूर से लगाना, और अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना। जय जय श्री राधे।